आ रही है ना? आ रही है स्वामी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग गाना सुनते थे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो हम तो वही आशाएं मैं करता हूँ कि सदानंद जी बहुत अच्छे काम भी करते हैं और उनसे कई सालों से मिला हूँ मैं। इज अ वंडरफुल पर्सन एंड ए वेरी गुड सोशल वर्कर। और साथ में उनको मैं इसका नमस्कार करता हूँ आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए। और भी जो बहुत अच्छे व्यक्ति जो रामानुजगंज के और अंबिकापुर के और बॉम्बे से भी हमारे ऋतिकेश भाई, छोटा सा भाई आए हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। अजय इंगोली जी को भी, शैलेश गुप्ता जी को भी, और हमारे जो बहुत एक्टिव वर्कर हमको बुलाए हैं यहाँ, करुणानिधि निमित्त बने हमको यहाँ आने के लिए, उनको भी नमस्कार। ज्यादा समय न लेते हुए आज के उत्सव के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आज कल्पतरु उत्सव है। कल्पतरु की बात हम सब जानते हैं, ये हमारे शास्त्र में है। मिथिकल एक वृक्ष है जो कि निकला था समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें कल्पतरु, कामधेनु, उसमें बहुत सारे चीज निकले थे। हेलो। तो वो उस वृक्ष का ऐसा महत्व है, तो वृक्ष के नीचे आप जाएं, नीचे जाना पड़ता है, जो भी आप मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न ये कि क्या मांगेंगे हम, और कल्पतरु में ये कैपेसिटी है, जो भी चाहें मिल जाएगा। पहले जमाने में हम देखे हैं देवता लोग देते थे, आशीर्वाद दिया करते थे। तो आशीर्वाद में सभी को मिलता था, चाहे आप जो भी मांगे अच्छा भी मिलता था। और जो विध्वंसकारी जो राक्षस होते थे प्रवृत्ति के, वो भी मांगते थे, उनको भी देवता लोग दे देते थे आशीर्वाद। तो ये कल्पतरु का है। रामकृष्ण देव के बारे में बोला जाता है, उनके मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कैसे आज का दिन को कल्पतरु क्यों मनाते हैं हम लोग। रामकृष्ण देव के बारे में मेरे ख्याल में यहाँ जितने उपस्थित है नाम तो सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और जो संघ से जुड़े हुए हैं हमारे रामकृष्ण संघ से, वो पूरा डिटेल उनके बारे में जानते हैं। तो रामकृष्ण देव बहुत महान संत थे, और हम कहें तो इतिहास, अगर आध्यात्मिक इतिहास देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं हुए हैं। वो ऐसे व्यक्ति है, सभी धर्मों के साधना अपने जीवन में उन्होंने किया है, और करने के बाद अंततः यही इसमें हुए सिद्धांत में पहुंचे। बोला उन्होंने, जतो मत ततो पथ, जितना मत है उतना पथ है। और हमारे विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद स्वामी जी का आवाज नहीं आ रहा है। स्वामी जी डिस्कनेक्ट हो गए ऐसा लग रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही स्वामी जी की। हाँ, जुड़े हुए हैं स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी की। अच्छा जी, माइट भी स्वामी जी मोबाइल से जुड़े हैं, कोई फोन आ गया होगा इसलिए वो इंटरप्ट हो रहा है। वो फोन से कट जाता है क्या? हम कट जाता है। माय गॉड। अच्छा ठीक है, हाँ फोन आ गया था, मैं अटेंड नहीं किया फोन। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी जी जी, अभी आ रही है ना? आ रही है बिल्कुल। ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। तो अब उनको कैंसर का बीमारी हुई, डॉक्टर बहुत बदले गए। हेलो शैलेश जी, हेलो। आप थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा नहीं, पर अभी ठीक है। अभी आ रही है कि नहीं? हाँ, अभी आ रही? बिल्कुल सही है जी। हाँ ठीक है, ओके। मैं डिक्लाइन करता हूँ, फोन आता है तो मैं डिक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है।
तो फाइनली उन्होंने काशीपुर के उद्यान वाटी है वहां उनको रखा गया था। और वहीं आज का दिन 1886 में जनवरी 1 तारीख में उनको तबीयत थोड़ा अच्छी लग रही थी और वो नीचे उतरे। उनके जो सेवक लोग थे उनको लेकर बोले कि चलो नीचे चलते हैं। नीचे उतरे वो, और नीचे उतरकर उन्होंने जैसे बगीचा की तरफ, बहुत सुंदर बगीचा है, ब्यूटीफुल गार्डन है, वहां जाकर वो जा रहे हैं। उस दिन छुट्टी का दिन था, करीब 30 लोग, उनका सारे भक्तों को ऊपर जाने की अलाउड नहीं था। रामकृष्ण देव को मिलने के लिए में अलाउड नहीं करते थे किसी को भी। तो अपने बगीचा में वो लोग बल्कि आपसे बात कर रहे हैं और सारी आध्यात्मिक चर्चा है। भक्त लोग जाते थे, चर्चा उनकी आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी। सब ठाकुर के बारे में बात करते थे, अपने जीवन के बारे में बात करते थे। तो उस समय जो देखते रामकृष्ण देव चले आ रहे हैं, बहुत आनंद उनको हुआ कि चलो, हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि उनसे मुलाकात, उनका दर्शन हो जाएगा। तो सभी लोग एक साथ उनके पास आने लगे। उसमें गिरीश चंद्र घोष नाम के एक थे व्यक्ति। गिरीश चंद्र घोष तथा उस समय में तत्कालीन बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, एक स्टार थिएटर के मालिक, वहां के लिखते थे, ड्रामा डायरेक्ट करते थे, खुद रोल करते थे, एंड वेरी गुड वंडरफुल पर्सन। ठाकुर के अनन्य भक्त थे वो। इतना विश्वास था, ठाकुर रामकृष्ण देव मानते थे इसका जो विश्वास है 100% से भी ज्यादा है ऐसा। तो गिरीश चंद्र घोष रामकृष्ण के बारे में अक्सर लिखा करते थे, अवतार है करके, रामकृष्ण अवतार है, महान पुरुष है। उनकी महानता को व्याख्या करते हुए गिरीश घोष बहुत समय में कुछ आर्टिकल लिखा करते थे, रामकृष्ण देव के मना करने के बावजूद भी। तो अब जब सभी लोग सामने आए तो रामकृष्ण देव ने गिरीश को पूछा, गिरीश तुम मुझ में ऐसा क्या देखते हो कि मेरे बारे में तुम इतनी सारी बातें चर्चा में लाते हो, बाजार में चर्चा करते हो? बड़ी भावना के साथ जब उन्होंने पूछा, गिरीश अत्यंत भक्ति से गदगद होकर, पैशनेटली, अत्यंत माने इमोशनली चार्ज होकर गिरीश ने बोला कि घुटना टेककर उनके सर के चरणों के पास बैठ गया कि मैं क्या कहूं, जिनकी महिमा व्यास और वाल्मीकि भी नहीं गा सके, उनके बारे में मैं ये छोटा सा प्राणी में क्या बोलूं। इतना बोला और आंखों से आंसू आ रहा है, और उसमें भी उस गदगद भाव से उन्होंने ये बात बोला। तो इसको देखिए, रामकृष्ण देव थोड़ी देर के लिए समाधि में चले गए, माने सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज में। बाद में नीचे उतरकर वो बोलते हैं, और मैं क्या कहूं, मैं आशीर्वाद करता हूं, हाथ उठा के बोले, आशीर्वाद करता हूं तुम सबको चैतन्य हो। तो सबको चैतन्य हो, ये उन्होंने आशीर्वाद उनको दिया है सभी को। और सरप्राइजिंगली जितने करीब 32 लोग वहां थे उस समय में, सभी को, ऑल ऑफ देम दे गॉट समथिंग, दे वेंट अप। मन उनके कोई ध्यान करने लग गया, कोई सूत्र पढ़ने लग गया है, कोई रोता है, कोई हंसता है, माने एवरीबॉडी, सभी ने ये बाद में कहा कि हमारी जो भावनाएं, भाव बहुत उच्च भाव में हम लोग चले गए थे। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इसको कहते हैं हम लोग, उस आध्यात्मिक उत्थान उनको सबको हुआ था ऐसा उस समय में, ये 32 लोगों को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कल्पतरु ठाकुर उस दिन हुए थे। मैं फिर बताऊं, अभी निवेदन किया था कि कल्पतरु के अंदर जो जाते हैं वो कुछ भी मांगेंगे मिलेगा, लेकिन हमारे रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे स्वामी शारदानंद, जिन्होंने ठाकुर के जीवनी भी लिखी है, उन्होंने बोला है ये कल्पतरु नहीं है, ये है आत्मा अपने को अपने जागृत करके और लोगों को अभयदान देने का है। निज को, अपने को, जो अपनी जो निज वो है, उनका पर्सनालिटी, उनके आध्यात्मिक जो ऊंचाई, उसको प्रकट करते हुए, उजागर करते हुए सारे भक्तों को अभयदान उन्होंने दिया है कि तुम्हारा सबका, ठाकुर ने हाथ उठाए बोला, तुम सबको चैतन्य हो, और सबको चैतन्य हुआ। तो ये जो उत्सव को हमने मनाते हैं, तो ये बहुत सुंदर उत्सव है ये, और आज रामकृष्ण मिशन में हर जगह होता है। प्रश्न ये है कि ठाकुर को क्या मांगा जा सकता है, हम लोग क्या मांग सकते हैं भगवान के पास जाके? जो भक्त होते हैं सच्चे सच्चे ठाकुर के, भगवान के,
तेरी आध्यात्मिक उत्थान हमसे मांगते हैं और वो फिर कट हो गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है सर? बड़ी सर आज इतना फोन आ रही है सर, हैं। आ रही है स्वामी जी, आ रही है। हाँ, ठीक है। अरे बहुत फोन आ रहे हैं मेरे भाई आज। जो कल्पतरु है ना, भक्तों का फोन बहुत आ रहा है। तो ये जो हम जो मांगते हैं, जो मांगेंगे देंगे, लेकिन रामकृष्ण देव वो कभी भी भक्तों को कोई आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद, किसी भी अवस्था में रहे आशीर्वाद देते थे वो, और सभी को। दूसरी बात है, आशीर्वाद देकर अपन जो ये आध्यात्मिक जगत में है, जब गुरु शिष्य को दीक्षा देता है या कुछ ट्रांसफर करता है, तो शिष्य का बात, शिष्य की जो भावनाएं हैं वो भी गुरु के अंदर आता है। ये गुरु और शिष्य का जो रिलेशन जो है, इट्स सच ए वंडरफुल रिलेशन, इट्स ए म्यूचुअल गिव एंड टेक। गुरु सारे आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति उसको देते हैं, और वो शिष्य का चीज को भी उनको लेना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है शिष्य को बहुत पवित्र, बहुत आध्यात्मिक थोड़ा सा भावनाएं पर जाकर ही गुरु लेना चाहिए। और आध्यात्मिक साधना इतना कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि कोई किसी को हाथ में कुछ रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, समथिंग फिजिकल, नो, इट इज ए समथिंग पावर गोज, अनसीन पावर जाता है जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं। तो रामकृष्ण देव और परवर्ती काल में माँ शारदा, उनके बारे में थोड़ा मैं बोलूंगा मैं। तो रामकृष्ण देव को जो कैंसर हुआ, निष्पाप मनुष्य जीवन में जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता है, एक शब्द भी उनके अभिशाप की वाणी उनकी जुबान से कभी भी किसी के लिए नहीं निकली है, ऐसा व्यक्ति को प्रश्न है कि ये कैंसर क्यों हुआ, क्यों भोगे। इसकी बाद में माँ शारदा ने, ठाकुर ने कभी इसके बारे में नहीं कहा है, लेकिन माँ शारदा ने इसके बारे में बोली है कि अपर का कल्याण करने के लिए हमको अपने ऊपर उनका दोष, उनका जो पाप जो किए हैं जीवन भर में, उसको अपने ऊपर लेना पड़ता है। और नेचुरली कोई पुण्यवान मनुष्य जब दूसरे के पाप को अपने पर आरोपित करे, अपने पर एक्सेप्ट ग्रहण कर ले, तो नेचुरली उसकी भी तो यही दशा होने वाली है। देखिए, अवतार तत्व जो है उसके ऊपर कहा जाता है कि अवतार जो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं ना, तो उनको ठीक मनुष्य के जैसा लीला करना पड़ता है। वही रोग, वही शोक, वही दुख, वही कातरता, वही सब रहती है। सुख में सुख लेते हैं, दुख दुख बांटते हैं। ये हमारे ठीक है, हमारे सबके जैसा व्यवहार उनको करना पड़ता है। नहीं तो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो माता सीता की जो हरण हो जाता है, वन वन में वृक्ष को, लताओं को, पशुओं को, सभी को पूछते हैं कि मेरी सीता को देखा क्या तुमने? ऐसा संभव नहीं है कभी भी। तो लीला किया, भगवान कृष्ण ने बहुत लीला किया है, सभी ने अपनी लीला की है, और भगवान का अवतार है। रामकृष्ण जो है, स्वामी जी बोलते हैं अवतार वरिष्ठ। एक स्तोत्र रचना की है स्वामी जी ने रामकृष्ण के ऊपर, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण को, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अवतार वरिष्ठ है, तो लेकिन उन्होंने कष्ट लिया है, बहुत कष्ट। अप्रैल 1885 से लेकर अगस्त के 1886 15 अगस्त तक उन्होंने बहुत कष्ट सहे, अंतिम काल में विशेष करके। लेकिन अंततः लास्ट मोमेंट तक भी, जब तक भी भक्तगण उनके पास आते रहे हैं, कभी भी किसी को निराश नहीं किया उन्होंने। यद्यपि डॉक्टर का बारंबार वो कहने के बाद भी, नहीं, आपको बात किसी से नहीं करना है, बात कर ही नहीं पाते, खा नहीं पाते थे, लिक्विड डाइट उनको दिया जाता था, तो भी उन्होंने, लेकिन भक्तगण भी उतना ही महान थे, उनको बहुत केयर लिया करते थे उनको। जो भी है ये अलग बात है, लेकिन आज का दिन जो है हमारे रामकृष्ण संघ में और सारे जगत के जो उनका भक्त मंडली है, करोड़ों भक्त है विभिन्न सारे पृथ्वी में, तो सभी के लिए उनका कल्याण है। और चैतन्य देने की जो कह के गए हैं, तो वो चैतन्य हो। ठीक ठीक अगर हम रामकृष्ण की सेवा ये करेंगे, उपासना अगर करेंगे, अनन्य भाव से अगर करेंगे, और ईश्वर हर समय है, हम बुलाए तो सही, हम बुलाना चाहिए, ठीक ठीक पुकारना चाहिए, और ठीक ठीक मांगना चाहिए। और एक दूसरी बात है, अंतिम तो नहीं, कि मांगना हमको क्या चाहिए। अगर हम ठीक ठीक आध्यात्म में हैं, आध्यात्म साधना करते हैं, रामकृष्ण को ठीक पहचानते हैं, कभी भी जीवन में हम लोग रुपया, पैसा, ऐश्वर्य नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे भक्ति।
मुक्ति की साधना कैसे हो सकती है वो मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे, ताकि ईश्वर के चरणों में हमेशा हमारी मति हो, हमारी गति वहीं तक हो, भगवान के श्री चरणों तक हो। ये हमारी कर्तव्य है। तो ये आज के दिन में बहुत सुंदर अच्छा दिन है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ इसके लिए, जो जानते हैं ठाकुर के बारे में, जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखें आगे कभी भी आप कोई प्रार्थना करें, कोई भी हो आप लोगों से। यहाँ यंग लड़के लड़कियां बहुत हैं, आपके क्लासेस होते हैं, आदरणीय सदानंद सर और वो रामनगर से यादव जी सब आपके क्लासेस लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन आप देखिए, एक मनुष्य आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे हो जाए। मेरे को उन्होंने बताया था करुणानिधि ने कि थोड़ा सा जीवन निर्वाह के बारे में कैसे क्या करें, मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आज न्यू ईयर डे आप लोग सभी कहते हैं, एक्चुअली हमारा न्यू ईयर डे आज नहीं है, लेकिन अंग्रेजी न्यू ईयर डे है, हम जानते हैं। 1752 में सितंबर महीना में ये पोप ग्रिगोरी ने जो कैलेंडर नया बनाया था उसको लागू किया गया था 1752 में। उसके बाद से ये ग्रिगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं इंग्लिश का, 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन पहले अप्रैल में होता था, अभी आजकल जनवरी में शुरू हो गया है, तो इसको हम नया साल मानते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी मान ले। हम भी अंग्रेजी नया साल ये करते, सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं। प्रश्न है कि नया साल को मनाएं कैसे। आज 1 जनवरी 2021 है। आप जरा पीछे जाइए, 1 साल पीछे। मैं सभी के लिए बोलता हूँ, मैं भी खुद भी मेरे ऊपर इसको ये करता हूँ। 1 साल, ठीक 1 साल पहले, 365 दिन पहले, आज के दिन में 1 जनवरी 2020, आप कंपेयर करें उस दिन में क्या था और आज में क्या हो। परिवर्तन कहाँ हुआ? फिजिकली 1 साल में बड़ा हो गया, या यूं कहें मृत्यु के तरफ जो अंतिम दिन मेरा है वहां तक 1 पांव में 1 साल और आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? क्या मैं कुछ कर पाया हूं मेरे अपने लिए, मेरा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कुछ कर पाया हूं? भौतिक नहीं, भौतिक उत्थान नहीं, मुझे हमको कुछ चाहिए भी नहीं। आप दूसरी, मैंने जगत के लिए कुछ किया क्या? समाज के लिए, समाज के जो लोग हजारों करोड़ लोग हैं उनके लिए कुछ किया? किसी के दुख दूर करने की कुछ कोशिश की? जो इतने सारे हजारों लोगों का एहसान हमारे ऊपर है, हजारों थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनका एहसान हमारे ऊपर है, क्या उसमें किसी को भी थोड़ा सा भी मैंने मदद किया कि उनका दुख दूर हो? और किया तो मेरा जीवन में कुछ किया मानता हूं। मैं कुछ पढ़ा, नया चीज पढ़ा, मेरा बौद्धिक विकास के लिए कुछ कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे पब्लिक सर्विस, हेड एंड हार्ट, हमारे शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, तीनों के वर्धन करना चाहिए। बॉडी शुड बी फिट, उसके लिए क्या किया? वो तो खाना पीना खाया। लेकिन बौद्धिक शक्ति को विकास करने के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कुछ किया? हम लोगों ने, मैं मेरी बात भी बोलता हूँ, हम लोगों ने कुछ किया। और थर्ड, हार्ट, हृदय का विकास। स्वामी जी बोलते थे, एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। संप्रसारण ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। संप्रसारण मीन्स हमको मेरे परिवार, मैं और मेरे पिताजी, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये से दायरे से हमको बाहर निकलकर हमको बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट। तो ये जो भावना है मन में रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हार्ट डेवलप, एक्सपांशन ऑफ द हार्ट, हृदय का संप्रसारण, विस्तार। तो विस्तार हमको होना चाहिए। बहुत सारे संसार हमारे अपने होने चाहिए। हम पहले पढ़ते हैं ना, अयम नीज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए वसुधा ही पूरा कुटुंब है। सारे वसुधा, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, ये भावनाएं रहना चाहिए और दिल से होना चाहिए। ये क्या पढ़ लेने से नहीं होगा, तो आप उसको करें। और युवाओं के लिए विशेष करके, मेरे जो छोटे बच्चे जैसा ही सभी है, मेरे छोटे भाई या सबके लिए मेरा थोड़ा सा आग्रह है कि ये सब इससे जुड़िए। आप ये जो मूवमेंट है इससे जुड़िए। आपको पाठ्यचक्र के बारे में अभी करुणानिधि ने बताया है, तो ये तो एकमात्र एक ऑनलाइन पाठ्यचक्र आजकल चला रहे हैं। और जहां भी रहे, एक लिंक, गूगल लिंक हम आपको दे देंगे, करुणानिधि दे देंगे, उसमें आप कोशिश करिए। गुरुवार को 1 घंटा होता है,
7:45 से 8:45 1 आवर ओनली। अच्छे स्वामी जी आते हैं, अच्छी अच्छी बातें उसमें होती है, तो यू कैन डेफिनेटली अर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। कुछ आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आई कैन एश्योर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसमें जुड़िए और ये साल को महान बनाए। इस साल, एक साल आने वाला साल मेरा बहुत कुछ करूंगा, एक संकल्प, आज के दिन एक संकल्प का दिन भी है। सम डिटरमिनेशन, यस आई शैल डू दिस, इतना मैं करके रहूंगा। और स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कल नहीं, कल कभी नहीं आता है, आज से शुरू करें आप। तो मैं आप सबको पुनः क्या शुभकामनाएं दूं आज के इस अंग्रेजी नया साल की प्रथम दिन में। शुभकामनाएं, भगवान आपको बहुत बहुत सभी के ऊपर आशीर्वाद वर्षा करे। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी जी, हम माँ शारदा देवी कर रहे हैं, 1 मिनट बोल दो। रामकृष्ण देव तो बहुत जल्दी चले गए शरीर छोड़कर। रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी महान महिषी महिला माँ शारदा देवी ठाकुर के बाद 34 साल रही जीवन में। हजारों, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का उन्होंने कल्याण किया आध्यात्मिक जगत में, बहुत किया। किसी को कोई उनके पास आके खाली हाथ वापस नहीं जाता था। सच ए वंडरफुल ग्रेट लेडी शी वाज। और रियल, अगर ठाकुर तो थोड़ी दिन हुए, कोई तो बोल दिया चैतन्य, लेकिन माँ ने चैतन्य दान, चाहे कोई भी आता है, पापी तापी सभी को उन्होंने तारण किया है। तो सी इज ए ग्रेट कल्पतरु, हम तो उनको मानते हैं माँ को। यद्यपि रामकृष्ण से शुरू हुआ, लेकिन माँ उनकी बहुत लंबे समय तक उनकी परवरिश पालन किया है उस भावना को, और आज भी रामकृष्ण में इसके पालन होता रहा है। तो मैं पुनः सभी भगवान के कोई भी अवतार हो, सभी हिंदू मुस्लिम जो भी आप लोग हो, आपके भगवान ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद वर्षा करें। और हम हमारी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत आप सभी को देते हुए पुनः सदानंद जी को आज जन्मदिन के शुभकामनाएं देते हुए, मुझे पता नहीं कितने वर्ष के हो चुके हैं आज, जितना भी हैं, लंबे समय जब तक हैं काम करते रहें और आप सबका इससे समाज का कल्याण करते रहें। और सबको धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आदरणीय करुणानिधि जी, आदरणीय करुणा जी, आगे संचालन कीजिए आप। रास्ते में अभी गाड़ी, करुणा जी पहुंच गए हैं सर के पास। आदरणीय सर को जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे सर। मैं आदरणीय सर सदानंद सर, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आप जियो हजारे साल, और हम लोगों के पास सर आपके पास आपको देने के लिए शुभकामनाएं ही है अभी। और करुणा जी ज्यादा भाग्यशाली हैं, आपके बगल में है अभी। मैं करुणा जी के माध्यम से पूरे ग्रुप की ओर से जो है आपको शुभकामनाओं का जो है वहाँ पे फूल तोहफा जो है वहाँ पे करुणा जी लेके गए हैं। मैं करुणा जी से आग्रह करूंगा कि जितने भी हमारे ग्रुप के लोग जो जुड़े हुए हैं, आप को प्रयास कीजिए कि बारी बारी से सभी लोग सर को अपनी अपनी शुभकामना दें, क्योंकि सारे लोग सर को चाहते तो थे कि प्रत्यक्ष अपनी शुभकामनाएं दें, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक युग में इसका उपयोग किया जाए, जो सिस्टम का आपने अभी सदानंद जी को सदानंद जी नमस्कार, प्रणाम आपको सदानंद जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे सबका कल्याण करते रहे, जगत का कल्याण करते रहे, यही हम चाहते हैं। जो आप लोगों का आशीर्वाद है, जितना हो सकेगा हमेशा रहेगा। बहुत 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 बधाई सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू आज बहुत अच्छा दिन है, और आज कल्पतरु दिवस में हम लोग भी एक आशीर्वाद मांग रहे हैं स्वामी जी से कि आप ऐसे ही हम सब लोग के साथ जुड़े, और आपके साथ हम लोग भी समाज के लिए
जुड़ेंगे अजय जी, जुड़ेंगे बिल्कुल पक्का। मैं आपके साथ ही हूँ, कहाँ जाएंगे आप, काबू छोड़। सर भरपूर प्रणाम। आशीर्वाद सदानंद सर को दीजिए सर। सर प्रणाम सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर जन्मदिन की हार्दिक बधाई सर, शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ रहे सर सुख शांति से रहे, आपका पूरा परिवार हंसते खेलते रहे, जगत का कल्याण करते रहे सर। बस आप लोग वहां पे एकदम किनारे से बोलते हैं तो यहाँ तक आ ही जाती है ना, ऊपर हैं हम नहीं एकदम बिल्कुल, नीचे हैं। आप पर मन दिल लगा हुआ है सर, आप हम लोग का दिल चुरा के ले गए हैं। लेकिन ये तो बड़ा बीच बीच में दर्शन हो। आप लोग आते हैं तो आपका घर यहाँ है रायपुर में, जब भी आए तो जरूर आप ही का घर है, आप यहाँ रुके, सब चीज है आपके लिए, व्यवस्था पूरा किया हुआ है ना। सर आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद चाहिए सर, हम लोगों पर बना रहे, रामानुजगंज वासियों पर, इस जिले के लोगों पर, इस संभाग के लोगों पे सर, पूरे सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ पे जब कहिए। ठीक है, बहुत हमेशा आनंद सर, सादर प्रणाम। मैं सर्वोत्तम ठाकुर। हाँ सर्वोत्तम जी नमस्कार। आपको जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज कल्पतरु दिवस भी है, स्वामी जी ने जैसा बताया और एक और साहब ने बताया, मैं उनको पहचान तो नहीं पाया जी। आज रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसा इच्छा शक्ति का प्राप्त किया था, हम चाहते हैं कि आपका जैसा तेजस्वी ओज है, उससे समाज का कल्याण हो, रामानुजगंज वासियों का कल्याण हो। I wish you all the best. May God bless you with happiness, progress, prosperity and good health. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, Sarvottam ji, and same to you for your good wishes. नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अखिलेश द्विवेदी सर, अंबिकापुर से। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और 9 वर्ष की बधाई आपको। इस बीच हमारे पवन पांडे जी संगीत के जो है संस्कार भारती चलाते हैं, जुड़े हुए हैं। मैं भी लाइन में हूँ। प्रणाम। ताली बजा करके स्वागत करते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। पवन जी कुछ संगीत के माध्यम से सर को जो है अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सभी ग्रुप के लोगों से अनुरोध है कि उन्हें सुने एक बार। जरूर। हेलो सर के लिए, सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक सर को समर्पित है। में डूबा रहे जन्म आपका, खुशियों में डूबा रहे ये जन्म दिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्म दिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्म दिन आपका, खुशियों में डूबा रहे ये जन्म इस घर के हर एक कोने में खुशियां भरपूर हो, घर के हर एक कोने में भरपूर हो, आया है बन मौसम बहारा ये जन्मदिन आपका, आया है बन मौसम बहारा ये जन्मदिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका, जन्मदिन की हार्दिक बधाई सर। थैंक यू सो मच। यहाँ और भी लोग हैं,
हेलो, ये देखें, हेलो, ये सभी लोग हैं यहाँ हमारे साथ स्टडी सर्कल के। दिख गए आप लोगों को? जी सर। तो जी सर, जी सर। आप लोग वर्चुअल जुड़े हैं और यहाँ कुछ लाइव है सर, सर वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं सर कि आपके अभी नहीं सर, करीब आप हैं, भी उतने ही हम हैं लोग थोड़े जितने दूर सभी हैं। लोग हैं। हम ही भाग्यशाली हैं कुल मिला करके। सर सभी सामान्य सदस्य को सलाम। केक काटेंगे साथ में। हाँ। जी करुणा जी, तब तक शुभकामनाएं सबका होता रहे जी जी बारी बारी से। अजय अब चंद्रभूषण सर भी हैं इधर। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते। हेलो नमस्ते नमस्ते। सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और नए साल की शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत नए साल की। मैं भी आपके गृह स्टेट में आज एक नया साल मना रहा हूँ, बिहार में हूँ। अच्छा याद किए तो मैं कहा जरूर जुड़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर सर्वप्रथम सर मैं आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर मैं आपके जन्मदिन के अवसर पर दो तीन लाइन लिखा हूँ। हालांकि मेरी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी मीडियम से हुई, पर हिंदी में कुछ लिखता हूँ। बताइए सर मुंबई से जुड़ा हूँ मैं। ओके, गुड गुड। हाँ सर, 2 लाइन आपके लिए लिखा हूँ मैंने जी कि श्रद्धा सुमन में समर्पित करता हूँ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं आपको अर्पित करता हूँ। सर कोई भी कार्य शुरू करने के लिए एक इनर्शिया लगता है, तो हमने सोचा था कि प्रिपरेशन शुरू करेंगे, परंतु इनर्शिया का काम आपने किया है। हम प्रिपरेशन शुरुआत कराने के लिए, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि सब कुछ रुका था, एक गति मिल गई, खुद को समर्पित कर कुछ करने की एक मति मिल गई। सर आपसे देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने आप को समाज के लिए एक समर्पण का भाव कैसा रहना चाहिए। तो ये सब सर आपसे सीखने को मिलता है। और लास्ट का 2 लाइन है कि समस्या हमारी समाधान आप हैं, गलती हमारी सुधार आप हैं, रास्ता हमारा अनुमान आप हैं, वर्तमान हम हैं, लेकिन इतिहास आप हैं। तो सर इसी शब्दों के साथ मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और विवेकानंद स्टडी सर्कल को विशेष करके हृदय की गहराइयों से मैं हर एक सदस्य को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है ऐसा हम लोग को स्टडी करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग बस जुड़े रहिए, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू सो मच। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। हाँ लाल बहादुर बोलिए। सर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर, और 9 वर्ष की परिवार को। हम लोग की छोटी कवियत्री जुड़ी हुई है, भव्या सूर्या। हाँ वो दिख रही है, कविता के माध्यम से सुनाएंगी। हाँ दिख रही है। जी, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप और हम सब इस कार्यक्रम में विशेष कारण से जुड़े हैं क्योंकि हम हमेशा सदानंद सर से मिलते रहे हैं और सदानंद सर हमारी प्रेरणा है। और सदानंद सर के लिए कुछ पंक्तियां, कुछ एक कविता 2 साल पहले मैंने लिखी थी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय सदानंद सर। आप 1 मिनट रुकिएगा, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ, वो सुनना चाहती हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तब तक मैं एक चीज बता दूं कि अब सर काफी देर तक अभी हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी बारी बारी से अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को सर के सामने रखेंगे, अपनी शुभकामनाओं को देंगे और सभी के साथ भी हम लोगों को मिलके भी सामूहिक रूप से केक का जो है आनंद लेना है अपने अपने जगह से ही। सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बैठिए करुणा जी, हम दोनों यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। बैठिए कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ वो कविता जो मैंने 2 साल पहले हाँ आप सुनाइए, मैडम आ गई। जी नमस्कार। पहले वो 1 जनवरी है बहुत ही पावन दिवस, 1 जनवरी है बहुत पावन दिवस। जन से उनके घर में छाई हर्ष, जन से उनके घर में छाई हर्ष। है निपुण वो हर कला हर काम से, है निपुण वो हर कला हर काम से। मशहूर हुए सदानंद सर के नाम से, मशहूर हुए सदानंद सर के नाम से, मशहूर हुए सदानंद
बड़े हुए तो ब्याह हुआ डॉक्टर सुमन मैडम से, बड़े हुए तो ब्याह हुआ डॉक्टर सुमन मैडम से। मुश्किलों का करके सामना, मुश्किलों का करके सामना हुए विजय बुद्धि से, मुश्किलों का करके सामना हुए विजय बुद्धि से। आप सभी ने देखा होगा शालीनता उनके तन पर, शालीनता शालीनता उनके तन पर लुटाते स्नेह अपार, शालीनता उनके तन पर लुटाते स्नेह अपार। बोली जैसे मिश्री बोली, बोली जैसे मिश्री बोली, ऐसा सदानंद सर का प्यार, बोली जैसे मिश्री बोली, ऐसा सदानंद सर का प्यार। सीख सभी को देते, सीख सभी को देते रखो हौसलों पर उड़ान, सीख सभी को देते रखो हौसलों पर उड़ान। पढ़ लिख कर बच्चों बढ़ाओ देश का मान, पढ़ लिख कर बच्चों बढ़ाओ देश का मान, पढ़ लिख कर बच्चों बढ़ाओ देश का मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा सदानंद सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत। हम सर को अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई सर, और इसी तरह से आपका स्नेह हम सब पर बना रहे। जी 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 मैडम आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरे ओमवीर और सदा की तरफ से सब आपको हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा लगा आज इस बहुत अच्छी कविता सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा गजब वर्चुअल दुनिया हो गया। मैडम कविता में आप भी आ गई हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में मिले हैं। हाँ अदरवाइज जी मैडम। और कौन कौन है? नमस्ते अंकल, मैं अश्विनी रामानुजगंज से। अंबिकापुर है, पूरा छत्तीसगढ़ है भाई। ये शैलेश जी यहाँ नजर आ। नमस्ते अंकल। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, रामानुजगंज, बलरामपुर, अश्विनी। अंबिकापुर। अभी अश्विनी गुप्ता कुछ बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे अंकल, रामानुजगंज और बलरामपुर जिले की ओर से आपको। ओहो, पूरे जिले की तरफ से जी, थैंक यू। चक्का जाम आंदोलन प्रदर्शन ग्रुप की ओर से और विवेकानंद स्टडी सर्कल। जी अंकल, कभी किया ही नहीं। आपने मना कर दिया। जाम कर दिए सर इनको। आप जाम कर दिए थे एडवांस में आते आते। और विवेकानंद स्टडी सर्कल की चाह रहे थे। जी अजय कैसे हो? अजय प्रणाम सर। प्रणाम मैम। नमस्ते अजय। हैप्पी न्यू ईयर सर, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और हम सबको मार्गदर्शन करिए। और ये माल्यार्पण आपको मैं सौंप रहा हूँ। ऑनलाइन माल्यार्पण है सर, ऑनलाइन के माध्यम से ही, क्योंकि टेक्निकल माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। तो हाँ भाई, ये ले लिया, ये पहन लिया, ठीक है। सर इस बार राखी में हमारी बहन ने जो है सर वर्चुअल राखी बांधा था सर, इसी टाइप का। क्या बात है। उसमें जो है बाकी पैसा भी मैं उसको गिफ्ट भी वर्चुअल ही दिया था। पैसा 2,000 की गड्डी रख दिया था सर। माला एक मैम के लिए माला दोनों रखा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है क्या? हाँ, चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो अब केक काटा जाए। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को लाइव समझ रहे हैं आप लोग। हेलो सदानंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड सर। एसएन तिवारी बोल रहा हूँ सर, रामानुजगंज से। सर आप राजा तिवारी जी सर, राजा तिवारी जी। जी सर, इनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं सर। अभी राजा तिवारी जी आपको बधाई दें, उसके बाद एक जरूर इनको भी बधाई ग्रुप की ओर से बनता है सर कि राजा तिवारी जी हैदराबाद की एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ बने हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बलरामपुर जिले में आए थे, तो सरगुजा में सर इनकी कंपनी का और सीएम साहब का मंच पे एक MOU, सर शायद यही शब्द होता है, MOU इनके द्वारा किया गया और काफी ऊंचे जगह पे पहुंच गए हैं सर। अब राजा तिवारी जी, अगली बात उनकी। थैंक यू सैलू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
सर का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं हमेशा से सर का अनुसरण करता रहा हूँ। हालांकि सर से मेरा बहुत कम आई इंटरेक्शन थिंक हुआ है। स्क्रीन पे राजा तिवारी जी दिख नहीं रहे। सर जस्ट अ मोमेंट सर। जी सर। हाँ अभी दिख रहे हैं। अब दिख सर ये आपका प्रेरणा है सर, बिल्कुल मैं एकलव्य की तरह आपका अनुसरण करता हूँ। मैं आज आपको जन्मदिन की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और जितने तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको अंग्रेजी 9 दिवस की शुभकामनाएं। और सर इससे बड़ा बधाई क्या हो सकता है आपके लिए कि जहां पूरा पश्चिम नव वर्ष का जश्न मना रहा है, वहीं पे पूरब में सूरज का एक बेटा सदानंद सर के नाम से भारतवर्ष की धरती पे आज उनका अवतरण दिवस हुआ। इससे बड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच माने मैं कहूँ सर, यहाँ पे जितने लोग हैं शायद बधाई और दुआ आपके लिए कम दे रहे हैं। मुझे लगता है अपने आप के लिए दुआ मांग रहे हैं। उनको लगता है कि आपका छत्र छाया, आप कल्पतरु बन के इसी तरह हमारे जीवन में रहे और हमारे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बोलते रहिए राजा जी, प्लीज बोलते रहिए। सच्चाई यही है सर, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ ये आपसे ये सीखा है सर कि जिस तरीके से आपने बचपन अभावों में गुजारा और प्रभाव में भी आज हैं, तो आपके जीवन से दोनों चीजें हमें सीखने को मिली कि हमें ना अभाव में जीना ना प्रभाव में जीना है, बल्कि जीवन का हर पग जो है हमें संभाव में जीना है। ये आपसे सीखा है सर हम लोगों ने। सर हमने आपसे सीखा है कि संघर्ष, चाहे कुछ संघर्ष में भी सहर्ष लिखने का जो हुनर है सर, वो सब हमने आपसे ही से सीखा है। सच कहूं तो सर वैसे तो शब्दों से खेलना हमारी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन आप कभी भी आता हूं तो बस इतना ही कह पाता हूं सर कि आपके सामने आंख से आंसू थम जो गए बहते बहते, आपके सामने आंख से आंसू थम जो गए बहते बहते, सोच रहा था क्या कहना था, भूल गया कुछ कहते कहते। तो वंस अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू राजा जी। रायपुर आए तो जरूर आइएगा। श्योर सर, श्योर सर जी। अच्छा पवन जी आ गए फिर से क्या? जी सर ये हम लोगों के बिहार में अगर कोई घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या जन्म उत्सव होता है तो हर गाते हैं, उसके लिए विशेष गाया जाता है। मैं आपको 2 लाइन समर्पित करता हूँ। जुग जुग जिया सालनवा भवनवा में भाग जागल हो, जुग जुग जिया सालनवा भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ए ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सालनवा भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया सुहावन हो, आजू के दिनवा सुहावन रतिया सुहावन हो। ए ललना लाल हुई है फुलवा पक, मनवा में आस लागल हो। शैलेश भैया बहुत सारे लोग रामानुजन बलरामपुर से जुड़े हैं सर के जन्मोत्सव के लिए, और मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा चीजें आप लोगों की मैम बैठिए मैम, सर मैम को बैठाइए। जी 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 हाँ राजा जी बोलिए। फिरोजाबादी की लाइनें हैं, मैं सर को समर्पित करना चाहता हूँ। सर का बहुत सारा वादा रहा रामानुजन से जो अभी तक अधूरा भी है, और भी चाहते हैं कि वो हमेशा पूरा होता रहे। याद करा ही दीजिए। जी जी मैं 4 लाइनें सर को वही याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जी जी हाँ, और अरुण केसरी भैया भी जुड़े हैं, पवन भाई भी जुड़े हैं, सबको जुड़ा हुआ है, सूर्य प्रकाश कुशवाहा जी भी जुड़े हैं कि अपना एक वादा, अपना एक वादा। हम लोगों ने भी वादा किया सर से कि कुछ बनेंगे, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अर्पित करेंगे, तो सबके लिए है कि अपना एक वादा इस तरह निभाना है,
अपना एक एक वादा, अपना एक एक वादा इस तरह निभाना है, इस तरह निभाना है। आपको हमारे जीवन में चांद बन के आना है। क्या बात है, हमारे वाह कवि जी। जीवन में चांद बन के आना है, आपको हमारे जीवन में। और ये सर लाइन हमारे यादों का है। आपसे मुलाकातें जिस जगह पे होती थी, जिस जगह पे होती थी, उन हसीन गलियों में अब भी आना जाना है। क्या बात है, उन हसीन गलियों में अब भी आना जाना है। आपको हमारे जीवन में चांद बन के आना है, आपको हमारे जीवन बहुत सुंदर। में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आगे सूर्य प्रताप कुशवाहा भैया जुड़े हैं, आप भी अपनी बात रखिए सूर्य प्रताप भैया। अनम्यूट करेंगे, जो भी बोलना चाहेंगे उस समय अनम्यूट करके अपने आप को फिर शुभकामनाएं देंगे। हाँ यस फिर म्यूट हो गए। आप ही अनम्यूट कर दीजिए यहाँ से। ग्रुप एडमिन संतोष बेग जी म्यांमार के खूबसूरत वादियों में हैं आप, बड़े ठंडे जगह पे कश्मीर में है सरगुजा के। ठीक है सर, हम लोगों के लिए आप इतना अच्छा सोचते हैं सर कि हम लोगों को लगता है कि आप हमारे बीच ही रहे सर, लेकिन सूर्य प्रताप कुशवाहा जी हैं सर। हाँ बोलिए सूर्य प्रताप भैया। सूर्य प्रताप कुशवाहा सर, वो प्रशांत कुशवाहा का फादर सर। हाँ बोलिए सूर्य प्रताप भैया। मुझे सब पता है सर। तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं सर, आप वहां से भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे सर। हम आपके आभारी हैं सर, और आपका आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं सर। माँ सरस्वती की कृपा आप पे भी बनी रहे सर, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबके ऊपर बनी रहे, भगवान सबको ऊंचाइयां दे जी। के ऊपर बने रहने सर बहुत लोगों का भला होगा सर, इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारी उम्र भी लग जाए सर आपको। बहुत बढ़िया सभी का प्यार लगा रहे सर, सभी का प्यार आपके साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल सर। हम लोग सर अब धरती पर रह के क्या करेंगे सर, ये अगर आप जैसे लोग रहेंगे सर तो वो हजारों लाखों लोगों का भला करेंगे सर। नहीं, हम सभी मिलकर के करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि हम अकेला कुछ भी कर पाएंगे। नहीं सर, मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका। प्रशांत ने भी आप ही का अनुसरण किया है सर, परिणाम आप ही के सामने है सर। बिल्कुल मुझे याद है वो 2.5 घंटे। सर बिल्कुल सर, है ना सर। चलिए थैंक यू। प्रोफेसर साहब हैं आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी। हाँ सर का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। और अच्छा जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, आप सबकी अनुमति हो तो 2-3 मिनट। बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो मैं शुभकामना संदेश सर को देना चाहूंगा कि जगमग हो जाए आपकी जिंदगानी, जगमग हो जाए आपकी जिंदगानी, हर पन्ने पर मिले आपकी कहानी। बर्थडे पर हम देते यह शुभकामना, जिए ऐसे जैसे जिंदगी जैसे राजा रानी। हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी मांगे आसमान का एक तारा, तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। हाँ राजेश कहाँ पहुंच गए? आज सबको पता है कि इस भागम भाग समय पर आपाधापी में जहां एक और लोगों के पास समय का बिल्कुल अभाव है, ऐसे समय पर भी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आदरणीय सदानंद सर हम सबके बीच में एक प्रेरक शक्ति के रूप में, सर्व शक्तिमान के रूप में अपना प्रभाव हम सब पर छोड़ जाते हैं। आज यही कारण है कि
एक बड़ा समुदाय सर के साथ जुड़ा रहना चाहता है। सर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है दान करने की, देने की। निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप से जो सर के द्वारा सीजीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को जो ज्ञान मिल रहा है, इसके प्रति हम सभी सर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि जो भी एक बार सर से जुड़ गया वह जीवन को आनंद के सागर में डुबो लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर का नाम ही है सदानंद, अर्थात हमेशा आनंद ही आनंद। भला जिसका नाम ही हो सदानंद, क्या वह दूसरे को कभी निराश कर सकता है? कदापि नहीं। ऐसे विद्वान को, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आज जन्मदिन के अवसर पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तनुजा गुप्ता जी जुड़ी हुई थी, कुछ आपको अपनी बातें रखनी हो? आवाज आ रही है तनुजा जी? हाँ, आ रही है। तनुजा गुप्ता जी, हाँ। नमस्ते सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। सर तनुजा गुप्ता जी हैं सर, रामानुजगंज से। रुक जाइए सर, कहीं फोन कहीं आ गया। और भी जितने हमारे ग्रुप से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी से आग्रह है कि अभी आदरणीय हमारे करुणानिधि जी सबसे बड़े जो इस आज के कार्यक्रम के आयोजक या रचयिता कहे इस पूरे सिस्टम के साहू सर जुड़े हुए हैं। के साहू सर। साहू सर तो सामने हैं, सर के सौभाग्यशाली हैं हम लोग। ये देखिए सबसे बड़ा हम लोग सब जुड़े हुए हैं, भैया सुन रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन हैं और सर जो है वहां पे फ्रंट लाइन पे हैं। करुणा जी, के साहू सर सब फ्रंट लाइन पे हैं। तनुजा गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं सर? हाँ तनुजा भाभी बोलिए। हाँ सर, सामने कहाँ है? है सामने है। आ गए? बोलिए। हेलो। अभी सर नहीं आ पाए शायद। नहीं, आ गए सर, सामने ही है कैमरे के। हम ऑफ कर दिए थे वो माइक केवल। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाभी। नमस्ते। मेरा ड्रेस कहाँ है? आइएगा सर, इधर हम लोग को भाई समय दीजिए। भाई जब जन्मदिन दे रहे तो गिफ्ट तो लाओ, भाभी से मांग लें। हाँ सर, जरूर जरूर बिल्कुल मिलेगा सर। देखिए सर, जन्मदिन का गिफ्ट है, पसंद करना पूरा दुकान सौंप दी सर। पूरा दुकाने में लिया भाई, बस करिए। पूरा दुकान सौंप दी आपको तो। पूरा दुकान ही दे दिया। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। आप छाट लीजिएगा सर इसमें से। रामानुजगंज में हम लोग के तरफ भी आइए, बहुत याद आती है आप लोगों की। जी बिल्कुल, अभी आएंगे तो जरूर आएंगे। नए साल की बधाई सर। थैंक यू। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी। और मैडम को भी कहिएगा। मैडम पता नहीं किधर भाग गए हैं, अभी बस वो आने ही वाली है। हार्दिक बधाई। छोटा वाला जो है केक काटने के लिए व्याकुल है। हाँ तो सर पहले केक ही कटवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि वही करना पड़ेगा। हाँ सर, पहले केक कटवाइए। हाँ सर, सबके पसंद का काम हो जाए। अब छोटे बलराम जी का भी बात रखा जाए। जी जी जी, ऑनलाइन केक कट जाए सर। अभी जितने हमारे सभी मित्र साथी ग्रुप के लोग जुड़े हैं, आप कोई भी अभी अलग नहीं होंगे। सर का केक कटेगा, इसके बाद ऑनलाइन एक बार शुभकामनाएं हम लोग देंगे, फिर बारी बारी से अपनी बातें जो बच गए हैं सभी लोग रखेंगे, आप है ना। करुणा जी, हेलो करुणा निधि भैया। हाँ कह रहा हूँ ना कि कुछ लोगों को मैं नहीं यहाँ से ऑनलाइन नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप उनको नामजद बुला लीजिएगा शुभकामनाएं देने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। पहले केक कटवाइए अब, क्योंकि बलराम जो है नहीं तो केक काट देगा।
जिस समय केक कटे उस समय पवन जी आपका उस समय संगीत चलता रहे केक कटते समय जी। पवन जी के संगीत ताल के साथ केक कटेगा। शाम का पार्टी सैलू के साथ जी, सैलू के सौजन्य से बिल्कुल बिल्कुल। केक दिखा आप लोगों को। सॉरी, केक दिख रहा है ना आप लोगों को? काट दिया जाए सर अब। पवन जी केक दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है सर। तो हम लोग काट लेते हैं। चलिए सर काट दीजिए केक। चलिए भाई, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू Happy आप लोग केक खा लीजिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल लिया गया। सबको खिला दीजिए। वर्चुअली खाना पड़ेगा सर। वर्चुअली खा लीजिए आप। मिल गया सर। बार बार दिन ये आए, बार बार हम ये गाए, मंजिलों हजारों साल यही रहने की आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to तो अब हो गया ना सर? जी। और कुछ बचा तो बताया जाए। सर आपका भेजा हुआ केक मिल गया सर, ये हाथ में है। शाम का पार्टी का निमंत्रण भी मिल गया सर। जी जी जी। हेलो, शाम को सैलू भैया की तरफ से पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ? पलटन घाट में, जहाँ कहेंगे जहाँ भैया करा दे। अब जो लोग बच गए थे वो बारी बारी से शुभकामनाएं करुणा भैया मैनेज कीजिए। राजा भैया कहाँ गए? अवेलेबल हैं भैया, अवेलेबल हैं। सर लीजिए सर, आप संबोधित कर लें। हाँ साहू सर। हाँ, और हरियाली दीदी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। और ये बहुत ही पावन अवसर है जब स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस महाराज जी का कल्पतरु दिवस मना रहे हैं और नववर्ष है, और इन सब पे सोने पे सुहागा हमारे परम आदरणीय श्री सदानंद कुमार जी IPS जो आप सभी के दिल में, हम सबके दिल में अपना राज कर रहे हैं। मैं उनके नाम को थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगा कि सदानंद, जहाँ सदैव आनंद रहे और सभी को आनंदित करते हैं, ऐसे सर जो प्रथम भेंट में ही लोगों को अपने से जोड़ने की क्षमता रखते हैं और कठोर एक प्रशासनिक जो कार्य है पुलिसिंग का,
उसको करते हुए जो उनकी संवेदनशीलता है, आम लोगों के बीच उनकी जो भावना जुड़ने की है, लोगों को जोड़ने की है, सहयोग और सहजता है, वो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने जीवन में बहुत बिरले लोगों में ऐसा देखा है। और जब से मैं उनसे प्रथम भेंट हुआ तब से उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उसको मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूँगा कि आज के समय में जो वृक्षारोपण है, जो हरियाली है, उसको बढ़ावा देना, पर्यावरण को ठीक करना, उस दिशा में उन्होंने जो अनूठे प्रयोग किए हैं वो निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। मैं अभी 15 दिन पहले उनके निवास में और आया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं खुद एक कृषि वैज्ञानिक होने के साथ में जो नहीं कर पाया, सर ने अपने यहाँ एक बहुत सुंदर तरीके से कैसे गाजर, प्याज और आलू, उसको एक नए इनोवेटिव आइडिया, नवाचार, उन्होंने बोला कि एक जाली नुमा उन्होंने एक ड्रम जैसे बनाया है, उसमें कैसे पैरा, भूसा, कोकोपीट और आपके वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, ये सब को कॉम्बिनेशन करके लेयर वाइज आलू उगाया है। इसको कहते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा कि उनका रुझान कितना कृषि के नवाचार पे है। और सर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपके जो नवाचार हैं वो निश्चित तौर पे कुछ हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिकों को भी एक राह दिखाएंगे। क्योंकि मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को एक जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल में जब कृषि का उद्भव हुआ, मानव जीवन का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, तब से वो जो अपने खाने पीने के प्रति वो चिंतित रहा कि उदर पोषण, क्योंकि सब चीज अच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भाई जब तक आपके पेट में अन्न नहीं है तब तक कोई भी जो ज्ञान की बातें हैं वो उपयोगी नहीं होती, वो सार्थक नहीं रहती। तब से मनुष्य नया नया उद्यम करते रहा है। और मुझे यहाँ बताते हुए, जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितने भी कृषि में जो नए खोज हुए हैं, नई विकास हुई, नए फसलों की जो उसको ऑर्गेनाइज किया गया, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो कोई भी कृषि वैज्ञानिक नहीं थे, कृषि से जुड़े हुए लोग नहीं थे। वो कोई लोहार था, कोई मोची था, कोई धोबी था, बढ़ई था, जो एक आम समाज के लोग हैं, जो कोई पादरी थे, तो सभी प्रकार के समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृषि के नए नए खोज को किया है। और आज उन सभी के प्रयास से हम ऐसा अपने को सक्षम मान रहे हैं कि आज हमारा भारत देश जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। और मुझे इसी को जोड़ना चाह रहा था कि हमारे माननीय सदानंद जी जो हैं वो भी अपने ड्यूटी के साथ साथ जो कृषि के प्रति उनका रुझान है, जो इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सब इनोवेटिव आइडिया आने वाले समय में हमारे कृषक भाइयों के लिए, कृषि विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका अभिनंदन करते हुए, सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए और इस प्रकृति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय हमारे सदानंद कुमार जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सपरिवार की उन्नति और प्रगति और सानंद, जो सदानंद, वो सदैव प्रसन्न रहे, सभी को आनंदित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय चौबे सर। जय चौबे सर। भैया प्रणाम। आवाज आदरणीय सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जय चौबे सर कुछ बोल रहे हैं सर? जी 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 सर प्रणाम। प्रणाम चौबे जी। प्रणाम सर। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जय जी। सबसे बड़े धैर्य के साथ सुन रहा था सर, आपके लिए बोलना में हमको तो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है।
सर वही बात है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं कहा कि कहीं लास्ट में एक साथ सब लोग न बोल दे, इसलिए बारी बारी से बीच बीच में मौका दिया जाए। हाँ, बोलने सर के बारे में बोलने से ज्यादा हमको सुनना अच्छा लग रहा था, इसलिए तब से मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। और लोग जो अपनी शुभकामनाएं देना चाहें ऑनलाइन हो, जल्दी जल्दी चले। सर का ऑनलाइन बर्थडे मना लिया है। समापन होने से पहले हेलो सर, आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता रखूं। हाँ, सूर्या जी रखिए। हाँ, जिस तरह से साल 2020 कोरोना में व्यतीत हुआ, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर 2021 में सभी का भला हो। और कोरोना जागरूकता के लिए मेरी एक छोटी सी कविता है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत सुनेगा। घर से नहीं निकलना तुम होना, होना, घर से नहीं निकलना तुम होना, होना, घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, मानव जाति सुधारने आया है कोरोना, आया है कोरोना, मानव जाति सुधारने आया है कोरोना, आया है कोरोना, आया है कोरोना, आया है कोरोना। और जो विदेश आकर वहाँ के तौर तरीके अपनाते हैं, उन्हें मैं ये पंक्तियां सौंपती हूँ। अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम। अब अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करो ना, प्रणाम करो ना, अब अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करो ना, प्रणाम करो ना। और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, गौर से सुनिएगा। पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना। मोदी जी के आह्वान का सम्मान करो ना, सम्मान करो ना, मोदी जी के आह्वान का सम्मान करो ना, सम्मान करो ना, सम्मान करो ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, खिलेंद्र जी आप रखिएगा अपनी कविता। सर मैं, हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की बहुत शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद, और आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। सर जैसा मेरे पापा भी एक पुलिस ऑफिसर है, वैसे आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं सर, तो मैं जानता हूँ पुलिस वाले कितना बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आप जो सर युवाओं के लिए समय निकाल के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा कार्य है सर मेरे हिसाब से। और सर आपके लिए कुछ चंद लाइनें लिखा हूँ सर, मैं अपना खुद से लिखता भी हूँ, तो आपके लिए, आप जैसे शिक्षकों के लिए कुछ लिखा हूँ सर, तो बोलना चाहूंगा सर। जी बताइए। आज तक शिक्षा को एक व्यापार समझता था और शिक्षक को एक व्यापारी। आज तक शिक्षा को एक व्यापार समझता था और शिक्षक को एक व्यापारी। आप जैसे शिक्षकों को देखा तो समझ आया, शिक्षा एक क्रांति है और शिक्षक एक क्रांतिकारी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। यहाँ दोनों चीज जुड़ा हुआ है।
ठीक है, मैं भी व्यापारी हूँ। हाँ, आप लोगों का मैं शिकार कर लिया। तो और कुछ बचा है तो बताया जाए। बचा तो बहुत कुछ है सर, आज का दिन तो इधर ही चलना है सर ना। आप लोगों को भी हेलो जी, शैलू हेलो। जी जी भाभी जी। हाँ चलिए, हाँ, हमारे हाँ, हस्बैंड को बधाई देना चाह अच्छा रहे हैं। अजय जी भी जुड़ गए हैं सर। अरे अजय जी अरे वाह भाई साहब, नमस्कार। आपको जन्मदिन के दिन की बहुत बहुत बधाई एवं नए नए साल की शुभकामनाएं सर आपको। अच्छा, दूसरा सेट कहाँ है मेरा? भाभी जी तो गिफ्ट में पूरा दुकान ही दे दिए हैं। अब आइए सर, रेडी है। आपका हाँ, एक तो उधर से एक आपसे, 2 हुआ, 2 सेट कपड़ा मिला है मुझे। वर्चुअल कपड़ा ने ओरिजिनल कपड़ा देखो, मनोकामना शोरूम मिल गया मुझे। मैडम है साथ में। नया साल मुबारक हो भाभी जी। हाँ, नए साल की आपको भी बहुत बहुत बधाई। पूरा शोरूम गिफ्ट में मिल गया लग रहा है। मुझे शोरूम ही दे दिए गिफ्ट में। हाँ जरूर, शोरूम डालने भी जा रहे हैं सर, एक जगह ले लिए हैं। 14 तारीख के बाद एक जगह काम भी लगा रहा हूँ सर, बड़ी पैमाने पे शोरूम के लिए। जी, बहुत बढ़िया। जी सर, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा सर। नहीं, सब रहेगा, अच्छा रहेगा। सर मिलने आइए, मैडम आप भी आइए। जी जी, हम लोग तो बहुत मिस करते हैं आप लोग भी। इतना दूर है, पास में तो दौड़ के आ जाते हैं। अभी तो रायपुर में ही है ना मैडम? हाँ, रायपुर में ही है। हम लोग आएंगे मिलने। आइए, आप सबों का है, आप सबों का यही घर है। सब लोग आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग से मिल के देख के एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। हम लोग मैम ये ट्रांसफर एनर्जी है, जैसे हमको मिलता है हम वापस आपको दे दिए। आप ही लोग से एनर्जी मिलता है हम लोगों को भी। जी हाँ सर जी प्रणाम, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर, राजनांदगांव से। हाँ, वीरेंद्र पटवारी जी, बताइए। हमारा नाम सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी, हो जाएगा। और सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी के लिए मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, पर जो सर जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है हम युवाओं को आज कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए और अपने मंजिल को पाने के लिए, मैं उसके लिए सदा सदा आभारी हूँ सर का। और सर के लिए 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि सागर से एक लहर उठी सर जी आपके एक नाम की, सागर से एक लहर उठी सर जी आपके एक नाम की, आपको मुबारक सर आत्मज्ञान की। आपको है आनंद में जाकर मिल जाना, आपको है आनंद में जाकर मिल जाना, आप है सुंदर फूल इस संसार की। सर एक फूल के समान है, जैसे फूल निस्वार्थ होकर सभी को सुगंध फैलाते हैं पूरे संसार में, ऐसे ही हमारे आदरणीय सदानंद सर जी भी हम सभी युवाओं को ऐसी खुशबू बिखेरते रहें और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी आशीर्वाद के साथ सर और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बोलना चाहूंगा सर जी को और सभी को। जी अजय इंगोले भैया, आवाज आ रही है ना? आ रही मेरे को आवाज आ रही है। अभी हम लोग जितने जन जुड़े हैं सर, सभी के तरफ से मैं एक छोटा सा गीत रख रहा हूँ, ये मेरा अंतिम। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से तुम्हें धरती
बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। धन्यवाद। यह विशेषकर गीत सैलू भैया के तरफ से था, सैलू भैया के तरफ से था, और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ सैलू भैया और करुणानिधि भैया को कि हम जैसे एक छोटे से नदी को भी इतने बड़े गंगा में जा करके आप मिला दिए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके साथ साथ जो है मैं भी बहुत सारी शुभकामनाओं का जो है झोली भर रहा हूं सर। ये सौभाग्यशाली है सर। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि सैलू भैया और करुणा भैया के माध्यम से मैं इस गंगा में आज डुबकी लगा लिया और सर का दर्शन हो गया। लगता है जीवन जैसे धन्य हो गया आज। देखिए सर, आपके साथ साथ हम लोग भी जो है सर कृतज्ञ आज जो है कृपा पा रहे हैं लोगों की। दर्शन किया जाए, करुणा जी का दर्शन करा रहे। अब करुणा जी का सुन लेते हैं सर थोड़ा सा। करुणा जी, अपने अजय इंगोले जी जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। अजय भैया से निवेदन करूंगा कि आप अपना भी विचार सामने रखें। अजय भैया। हाँ, मैंने भी पहले सबसे पहले मेरे को ही मौका मिला सर को शुभकामनाएं प्रेषित करने का। मुझे जितना बर्थडे का विश करने में आनंद आ रहा है, उससे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन देखने में भी आनंद आ रहा है सर। ये बात बोले। वो जो उत्साह जब सर हम लोग के बीच में थे और वो जो उत्साह जो आज है, उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और ये मुझे लगता है कि सदानंद सर का चुंबकत्व व्यक्तित्व है जो हम सबको पकड़े हुए है। और सर हम लोग को जो प्रेरित करते हैं कि हम लोग भी कुछ समाज के लिए करें, ये कहीं ना कहीं पे हमें भी एक हमेशा उत्साह देता रहता है। और सर का ये जन्मदिन सिर्फ सर के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि हम सब लोग भी सर के साथ जुड़े और बेहतर करें। सर आप हमारे लिए एक आदर्श हैं और आप निरंतर हमेशा प्रगतिशील रहें। और आदरणीय मैम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। जी धन्यवाद। मैडम कुछ काम से भाग जाती हैं। कोई बात नहीं सर, आगे पास कर दीजिएगा। आज कविता में उसने काव्या ने भी मैडम का बहुत सुंदर प्रसंग बहुत सुंदर दिया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोग के डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी सर आवाज पहुंच रही होगी सर तक। सर से भी निवेदन है कि आप भी अपने विचार सामने रखें। द्विवेदी सर। नहीं सर। हाँ है तो कंक्लूड कर रहे हैं। अब करुणा जी कुछ बोल रहे हैं। करुणा जी आपका सुना जाएगा। जी सभी लोगों का। सीतापुर से संतोष जी का सुनने को नहीं मिला, सीतापुर वाले फिर नाराज हो जाएंगे मुझसे। तो अपने विवेकानंद युवा क्रांति की पूरी टीम, संतोष बेग जी, सिद्धार्थ जी जुड़े हुए थे। हाँ सर जी प्रणाम। और सीतापुर की तरफ से सर आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको हम सब बहुत याद करते हैं सर यहाँ। और आपके द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है सर वो बढ़ रहा है और काफी अच्छे से उसका सेवा कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर। और अंग्रेजी नववर्ष की आपको और आप सबों को हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। ग्रुप में अनीता गुप्ता भी हैं, वो अपनी कविता रखेंगे सर, समय हो तो उनके लिए भी अनुमति चाहते हैं। अनीता गुप्ता जी। जी सर, जी सर। हेलो जी अनीता जी बोलिए।
हाँ जी जी सुन रहे तो सर सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। एंड आपके क्लासेस से मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो कि मेरी खुद की लाइन है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जी। कविता का शीर्षक है आपकी हिस्ट्री की क्लास। तो उसमें सर फर्स्ट लाइन मेरा, आपकी हिस्ट्री की क्लास हमको लगती है बहुत मजेदार, आपकी हिस्ट्री की क्लास हमको लगती है बहुत मजेदार, लेकिन जब आता है फैक्ट याद करने का विचार, लेकिन जब आता है फैक्ट याद करने का विचार तो फिर हम लेकिन जब आता है फैक्ट याद करने का विचार तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज बार बार, हम हो जाते हैं कंफ्यूज बार बार। आपकी हिस्ट्री की क्लास हमको बहुत लगती है मजेदार, फिर वापस आता है एक नया विचार, क्यों ना ले आपसे क्लास बार बार, फिर आता है एक नया विचार, क्यों ना ले आपसे क्लास बार बार। आपकी हिस्ट्री की क्लास हमको लगती है बहुत मजेदार, लेकिन जब आता है फैक्ट याद करने का विचार तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज बार बार। ये ना पूछिए हमारा क्या हाल है, ये ना पूछिए हमारा क्या हाल है, अब तो बस पॉलिटी ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर में हुए हम बेहाल हैं, अब तो बस ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर में हम हुए बेहाल हैं। आपकी हिस्ट्री की क्लास हमको लगती है बड़े मजेदार, लेकिन जब याद आता है लेकिन जब आता है याद फैक्ट करने का विचार तो हम घबरा जाते हैं बार बार। थैंक यू सर। नहीं नहीं वो घबराना नहीं है, वो ना क्या करना है, मार्केट से चंदन खरीद के ले आना है और यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। आज जो है ठंडक देता रहेगा और याद करते रहिए उसको। सर सभी कोई कविता बोल रहे हैं सर, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता 4 लाइन की मैं भी बोल दूं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल या सर के लिए है समर्पित कि यह बेखुदी यह लबों की हंसी मुबारक हो, आपको जन्म दिवस की खुशी मुबारक हो। यह बेखुदी यह लबों की हंसी मुबारक हो, आपको जन्मदिन की खुशी मुबारक हो। कभी ना आए कोई गम आपके, कभी ना आए कोई गम करीब आपके, जहां में सबसे अच्छे हो नसीब आपके, और फूलों जैसी प्यार भरी जिंदगी मुबारक हो, आपको जन्मदिन की खुशी मुबारक हो, आपको जन्मदिन की खुशी मुबारक हो। आदरणीय सर को प्रणाम। इसको कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। तब बोल रहे थे सर अभी सुने ना सर कि सुनने में भी बहुत सारा चीज मिल रहा है सर, हम लोग उसी से कहीं जमा कर रहे हैं। मेरे अंदर भी कुछ जोश आ रही है सेलू। हाँ तो अरुण भैया भी सर कुछ कविता सुनाना चाह रहे हैं। मैं कोई गायक और कविता वाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का सुन के कुछ कहने की इच्छा हो रही है। जी बोल दूं? सुन लिया जाए सर। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कब कहाँ मुलाकात हो, न जाने कहाँ कब मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बर्थडे मना रहे अभी में न हो जाए मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। हमारे बीच सर आ गए हैं बलरामपुर के। हम लोग नया गायक खोज लिए सर, अरुण भैया के रूप में आज पा गए। अच्छा पहले समझते थे कि आप बाथरूम सिंगर हैं, आज तो स्टेज सिंगर हो गए। हमारे पहला बार सर, चाचा का क्वालिटी छुपा हुआ था, अभी पहला बार सर। रामन सर भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, बलरामपुर कॉलेज के रामन सर। कौन? हाँ देवानंद सर हैं सर, बलरामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और सर नए साल की शुभकामनाएं सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको सर।
धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। सर कैसे हैं सर? बढ़िया सर, सब बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। जी सर। अच्छा लगा सर, इसी बहाने आपसे बात करने का मौका मिला सर आज। कभी भी बात कर लिया करें। जी सर। सर आदरणीय देवांगन सर के बारे में बोलूंगा। बलरामपुर कॉलेज को आदरणीय सर ने ऐसा बनाया है सर ना, जो हम लोग एक फिल्मों में देखते हैं ना कि कॉलेज में एकदम ड्रेसअप हो, डिसिप्लिन हो, सारा कुछ सब कुछ इनके कॉलेज कैंपस में दिख जाता है सर। बहुत अच्छा लगता है सर। मैं 1-2 बार कार्यक्रम में गया हूँ। सर को इसके लिए जो है बहुत बधाई भी हो देवांगन सर को। धन्यवाद सर। ज्वाइंटली प्रयास से पूरे स्टाफ को सहयोग मिलता है, हो जाता है इसलिए। मैं आप लोगों का सैल्यूट करता मार्गदर्शन सर रामानुजगंज से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जितने उनके क्या बोलते हैं जानने पहचानने वाले सबके जूम बना के कुछ मिलने का लिंक भेजे यार। जी अपने विवेकानंद स्टडी सर्कल परिवार के सभी सदस्यों को अंग्रेजी नव वर्ष और ये कल्पतरु महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय सदानंद सर जी के जन्म दिवस की भी सभी को शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना है कि सर दीर्घायु हो और इसी प्रकार से हम सबों को उनका मार्गदर्शन और स्नेह मिलता रहे। तो आप सभी लोग आज नव वर्ष के इस प्रथम दिवस में, जबकि इतनी व्यस्तताएं रहती है, आप सभी समय निकाल करके उपस्थित हुए और सर इतना जो कि व्यस्त रहते हैं फिर भी हम लोगों के लिए आज इतना बहुमूल्य समय निकाले हैं, तो सर को भी हृदय से धन्यवाद। और सभी लोगों ने अपनी अपनी जो शुभकामनाएं सर को दिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि सर का भी कुछ आशीर्वचन आज के इस जन्म दिवस के अवसर पर, नव वर्ष के अवसर पर सुन लें। तो मैं आदरणीय सर से अनुरोध करता हूं कि जितने भी अपने जो आत्मीय गण हैं जो सर के साथ आज इस जन्म दिवस के अवसर पर कनेक्ट हैं, आपको अपना शुभकामना प्रेषित करें। आदरणीय तब तक सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लेंगे, सिर्फ सर का माइक ऑन रहेगा, बाकी माइक म्यूट कर दें। जब मैं तो सब शब्द भूल गया, मैं क्या बोलूं, इतना बोल दिए। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कि आपको मैं बताऊं कि मुझे भी आप अपना डिवाइस, हेलो, हाँ एक्चुअली वो फोन आ जा रहा है बीच मुझे भी अपना जन्मदिन असली वाला पता नहीं है, जो सर्टिफिकेट में लिख दिया है उसी के आधार पे हम चल रहे हैं। तो हमारा जन्मदिन बनाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वर्चुअल दुनिया के साथ लगभग करणो भैया सर का आवाज साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिए। नेटवर्क वीक है। वीडियो को अगर बंद कर देंगे तो आवाज अच्छा आएगा। वीडियो का जो वेब कैमरा है उसको बंद कर देंगे तो आवाज ठीक आएगा। एक्चुअल म्यूट हो गया था। हाँ अभी ठीक है सर। ओके। हाँ जी। मैं ये बोल रहा था कि मार्च से जब से कोरोना का टाइम शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन बनी, हमारी स्थिति बनी। तो सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रख दिया और इसी तरह से हेलो जी आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ आ रही है। ओके अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ओके। तो
वही मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने आज वर्चुअल इस प्लेटफॉर्म पे और एक्चुअल में आप लोगों ने हमारे पास इतने मैसेंजर भी भेज दिए हमें बधाई देने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद मिला। और इसी तरह तो हमारे जन्मदिन पे जिस इतना अच्छा करुणा भैया दूसरे सेट से कराइए सर का बातचीत में, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। केवल वेब कैम को अगर बंद कर देंगे ना तो आवाज अच्छी आएगी। आप लोगों को पता चल वेब कैम को बंद कर देंगे। दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छा, एक सर नेटवर्क वीक है, आप अपने कैमरे को बंद कर दीजिए ना, आवाज ठीक आएगा फिर। 2 मिनट थोड़ा सर दूसरे उसका उपयोग कर रहे हैं तब तक दूसरे डिवाइस का यूज कर सकते हैं जी। हाँ, दूसरे डिवाइस के सर आएंगे तब तक हम लोग थोड़ी और चर्चा करते हैं। हाँ, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है आपने, बोलिए आप। जी जी जी। एक बार सैलू भैया, अरुण भैया, ये जितने भी रामानुजगंज से हमारे जो पुराने जो साथी अभिभावक वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, सबको बहुत अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही आनंद आ रहा है एक बार मिल करके, पुरानी यादें एकदम बिल्कुल ताजा हो गया है। और अभी जो विवेकानंद स्टडी सर्कल के कमी भी खल रही है। मैं सदैव आप लोग के साथी हूँ, मैं तो कभी अलग समझता नहीं हूँ। हाँ। बहुत लंबा छुट्टी मार दिए हैं। हाँ। जी जी, बस लेकिन बीच में अभी हम लोग जनवरी में फिर विवेकानंद जयंती पर प्रकट होंगे वहाँ। जी चलिए, धन्यवाद। और सीतापुर में भी संतोष जी लोगों का विवेकानंद युवा क्रांति का ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी सबकी मिलती रहती है। आप लोगों का भी जो अपना विवेकानंद स्टडी सर्कल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो रामानुजगंज की एकदम पल पल की घटनाएं सब पता चलते रहता है। तो और सर का निश्चित रूप से बहुत ही आत्मीय लगाव है रामानुजगंज और पूरे सरगुजा संभाग के साथ। अभी एक हम लोग जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो वर्चुअल हम लोगों ने एक वो चालू किया है। तो उसके लिए जो अपने संपर्क में जितने लोग भी हैं, जिनके अपने परिवार के या आसपास के लोग जो यूपीएससी, पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सुबह में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ऑनलाइन प्रतिदिन क्लासेस चलती है अलग अलग विषयों की। फिर रात्रि में भी जो है अभी साइंस की क्लास और सदानंद सर अपने हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। आने वाले समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने के लिए अच्छे विशेषज्ञों को ऑनलाइन हम लोग उपलब्ध कराने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इसका सबका लाभ मिलेगा। तो अपने डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी सर हैं, ये संतोष सर आप लोग सभी जानते होंगे, जब वहाँ वो प्रेरणा और ये उड़ान कोचिंग सेंटर जो चलता था उसमें पढ़ाते थे संतोष सर। तो संतोष सर भी नियमित रूप से जुड़ते हैं। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना सैलू भैया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, एकदम साफ आ रही है। अच्छा, हाँ, अब ठीक हो गया। आपकी आवाज बहुत तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से हम लोग कुछ जो वहाँ पहले जो विवेकानंद स्टडी सर्कल के जितने आयोजन हुआ करते थे, अब हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। वैसे ही स्टडी सर्कल का भी पाठ चक्र का जो स्वामी तन्मयानंद महाराज जी का और भी अपने देश भर से जो अच्छे आध्यात्मिक पुरुष हैं, विभिन्न विषयों के जानकार हैं, उनको हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे और इसकी सूचनाएं आप लोगों को देंगे। तो इसमें इसी प्रकार से आप सभी लोगों का सक्रिय योगदान मिले, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और यदि अगर किसी का कोई सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब थोड़ी देर में सर भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अनौपचारिक चर्चा है बहुत ज्यादा। करुणा जी, मेरा एक सुझाव था। जी भैया, बताया जाए। जिस तरीके से अपन विवेकानंद स्टडी सर्कल में युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जी जी, उसी तरीके से एक बहुत सुंदर, अभी जिस तरीके से शासन ने आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में
युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। जी, मैं ये देख रहा था कि बहुत अच्छी स्कीम है जिसकी जानकारी हमें नहीं है या अनभिज्ञता होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, उन्हें स्वरोजगार के लिए बहुत सारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो क्यों ना अपन उन युवाओं के लिए भी कुछ सोचें और उनको प्रेरित करें कि वो रोजगार के लिए स्वरोजगार, खुद रोजगार देने के लिए लायक बन जाए। उनके लिए अपन एक फोरम में, इसी फोरम में ही उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन की संभावना है अपन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी भैया, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका और इसको हम लोग करेंगे, इस काम को भी यथाशीघ्र। जी भैया, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। करुणा जी सदानंद सर को जोड़े। हाँ जी सर जुड़े हुए हैं। जुड़ गया हूँ। ठीक। सर का कुछ धन्यवाद संदेश आ जाए। हाँ जी। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये बीच में ना पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा फोन बहुत आ जाता है इस पे। एकदम सही है सर, अभी बहुत सही आ रहा है आवाज, एकदम लाइव। ओके। आप साउंड कम कर लीजिए। तो क्या है कि ये शुरुआत कहाँ से, आपके रामानुजगंज से हुई है और अब ये आपका स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल, जैसे स्वामी जी का आशीर्वाद आज मिला अपने को, और वहां से ये चलते हुए आप सबों के प्रयास से बहुत आप लोग लगे रहते हैं। मेरा तो कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के प्रयास से ये पूरे देश में चला गया कि भाई कोई स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल एक संस्था चल रही है, चल ही नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ एक दिन जब कैलाश बिहारी सर को, जो बड़े भाई साहब हैं अपने, उनको कनेक्ट किया था दिल्ली से और डॉक्टर संजन सर को कनेक्ट किया था, तो उस दिन पता चला कि जमशेदपुर और धनबाद और कहाँ के स्टडी सर्कल के लोग कई सारे जुड़े थे। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ मुंबई से अभी इंजीनियरिंग के जो कर रहे हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े। तो आप सबों का जो सार्थक प्रयास है, आप सबों का कहिए, हम सबों का कहिए, हम सबों का ठीक रहेगा कि हम सबों के सार्थक प्रयास से, थोड़े से प्रयास से काफी युवाओं को, और जिसको कि कोई मार्गदर्शन नहीं दे पाता है, जो नहीं मिल पाता है, यहाँ मिल पा रहा है और इसका लाभ ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि इसको एक, जैसे काफी सुझाव भी आए थे एक दिन, मैंने जैसे रात में बात हुई थी करुणा जी से, तो बोला था कि आप इसको एक रजिस्टर्ड करा लीजिए। इसका परिणाम बहुत बाद में दिखेगा आपको, अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं और जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अपने से जुड़ते हैं, जो फायदा लेते हैं, तो इस पे एक आगे चल के, मैं ज्यादा दिन तो नहीं बोलूंगा, आने वाले 5 साल के बाद बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी और बहुत सारे आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। जो इनके फाउंडर मेंबर्स हैं वो सभी को बहुत बड़ा अचीवमेंट्स मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ से जो आप लोगों ने पौधा लगाया था वो अब तैयार होना शुरू हो गया है। इसका रिजल्ट मैं शुरुआत में भी बोला था कि 5 से 10 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि आज आपने शुरू किया है। और वो देखिए अपने साथ सूर्य प्रताप जी जुड़े हुए हैं, इनका लड़का कहीं ना कहीं आप लोगों से प्रेरित हुआ, हम लोगों से प्रेरित हुआ, तो आज एक अच्छे डिप्टी कलेक्टर बनके अपनी सेवा दे रहे हैं। और भी कई सारे जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स जुड़े तो उनको लाभ मिल, वो भी जुड़कर फायदा ले रहे हैं और अपना रिजल्ट दे। आप मूवी देखा आप लोगों ने कि सुपर 30 को देखा, सुपर 30 देखिए आज कितना नाम कमा लिया, आनंद कुमार देश दुनिया में नाम है। तो आपका
ये स्टडी सर्कल देखिए किसी को कोई लालच तो है नहीं, यहाँ पे सभी लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और सेवा दे रहे हैं। तो वही होगा जब इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा हमारे पास और चीजें रहेगी तो अपने को दिखाने का रहेगा कि रजिस्टर्ड है, तभी हम बोल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है स्टडी सर्कल, हम लोग सभी मेंबरशिप के रूप में उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा देंगे, और जो स्टूडेंट्स आते जाएगा, जो हमारा बढ़ते जाएगा तो वो अपने आप आते जाएंगे। एक बड़ी संस्था जो स्वामी जी विवेकानंद जी के प्रेरणा स्रोत पे चल रहे हैं, तो उनकी लाइन जो हिस्ट्री में कहता है कि मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो देश के लिए काम नहीं करता है, और देशभक्त वही है जो एक गरीब और दीन का जो असहाय है उसकी मदद करता है। ये लाइन है उसकी। तो हम लोग उसी के कदम पे चलते हुए सब काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम सभी लोग और भी आगे अच्छा काम करेंगे। फिर बीच में एक प्रोफेशनल की बात आई कि इसमें प्रोफेशनलिज्म को यहाँ से हम लोग एक मोटिवेट करते हैं कि जो उनको मिलना चाहिए वो ही है। एक दो लोग हैं प्रोफेशनलिज्म को मानते हैं, मतलब वैसा उसको नॉलेज दे पाते हैं। तो आगे हमारी प्लानिंग काफी अच्छी है कि जैसे डॉक्टर संजन सर जब जुड़े हुए थे, चूंकि वो लोग पढ़ाई के मामले में प्रोफेशनल हैं, मैं मोटिवेटर के रूप में हूँ, मोटिवेट करता हूँ, दो चार चीजों को मैं जो इस पे हमारा कमांड है वो पढ़ा पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब आगे जो है इनको एक ऐसे रूप में हम देखेंगे कि यहाँ से जब हम एग्जाम कराएंगे वो सारी चीजें वो तैयार है। तो डॉक्टर संजन सर को जो उनकी फी है एकदम नॉमिनल फी के बेस पे हम बोलेंगे, और जो अपना विद्यार्थी जो होगा उनको वो फ्री में पढ़ाएंगे जिनको आप लोग बोलेंगे, और वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो लोग जुड़ेंगे, और बाकी के लिए एक नॉमिनल फी जैसे होता है वो जितना भी रखते हैं उनको वो एग्री हैं, हर चीज के लिए एग्री हैं, लेकिन वो होगा हमारा स्टडी सर्कल के थ्रू। तो ताकि हमारा स्टडी सर्कल जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो देंगे वो, लेकिन नाम हम लेंगे कि हम स्टडी सर्कल के थ्रू हम भेजे हैं इसको। तो ये हमारी प्लानिंग है, करुणा जी से भी इस में चर्चा हुई है और भी अपन चर्चा करेंगे, फिर आपका सुझाव भी आएगा। तो और 2020 जो गुजरा अपना, अब उसके बारे में बड़ा शुरुआत में लगा, एक दो आदमी बोला था कि 20 बड़ा खराब गुजरेगा, मैं बोला ऐसे कैसे 20 खराब गुजरेगा। तो खराब भी कहिए अच्छा भी कहिए, कोई चीज खराब और अच्छा होता नहीं है, समय है, सबका समय आता है। बहुत हम लोगों में भी घमंड आ गया था, आपस में बात ही नहीं करते थे, ठीक है, लगा था कि हम पैसे कमा लिए, हम ज्ञानी हो गए, तो हम अपने अपने दिशा में चलना शुरू कर दिए थे। तो ऐसा आया टाइम कि सबको घर में बंद कर दिया, कोई घर में बैठता ही नहीं था, तो देखो बाबू घर में बैठ जाओ, तो घर में बिठा दिया। और कैसे परिवार एक दूसरे को मिलाया, ये बड़ी अच्छी लगी। हम लोग भी कभी घर में ना बैठने वाले और घर में ही कैद हुए, अपनों से दूरी कैसे होता है और अपने किस तरह से अपने होते हैं, ये सिखाया। और कम साधन संसाधन में भी कैसे जिया जाता है ये भी, और यहीं पे अपने और पराये की बहुत पहचान करा दिया इसने। लेकिन उस टाइम भी ये विवेकानंद स्टडी सर्कल आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू मेंस की कक्षाएं देता रहा, लगातार देता रहा, और उसमें मुझे लगता है कि मेंस जो देने वाले अपने साथ जुड़े हुए हैं इस बार 15 से 20 हैं, उम्मीद है उसमें से 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि उन लोगों के पास एक तगड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि आंसर को टैकल कैसे किया जाता है। तो लगभग उसमें भी मैं 1.5 से 2 महीने का अच्छा टाइम, कुल मिला के उसको जो फायदा हुआ होगा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे अच्छा फायदा हुआ कि मेरा टाइम बीत गया, टाइम मैं गुजार रहा था, अगर चलो बात करते हैं इन्हीं लोगों से। तो 2020
बुरा भी रहा, अच्छा भी रहा। जो अच्छाइयाँ थी, जो सीखने लायक कि हम लोग एक फैमिली के रूप में कैसे मिलके रह सकते हैं, रहना चाहिए। और सपने तो बड़े-बड़े होने ही चाहिए, लेकिन उस सपनों के साथ-साथ ज़मीन पे बैठ कर के अगर देखा जाए, रहा जाए, जिया जाए, तब मज़ा आता है। तो ये चीज़ सिखाया। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबों के लिए 2021 खुशियों से भरा रहे। सब जो तमन्नाएँ हैं, सबकी पूरी हो, जो भी इच्छाएँ हैं, सबकी पूरी हो। और आज का दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप लोगों ने इतना वक़्त दिया, समय दिया, इसके लिए इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस एक ही वर्ड बोलता है लोग, धन्यवाद देता हूँ, बट हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। कि स्पीचलेस हूँ यहाँ पे आकर के कि आप लोगों का प्यार आज भी है। अधिकारी सभी जगह नौकरी करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन आज तक आप लोग मुझे एक आईपीएस ऑफिसर्स के रूप में ना देख करके एक टीचर के रूप में देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए। और हमारे लायक जब कभी भी कुछ भी ऐसे समाज के लिए कोई काम करने का हो तो हम तत्पर हैं, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिला है। आखिरी लक्ष्य तो है ही, जैसे अभी बोले किसी ने कि आपकी भी मेरी भी उम्र लग जाए, सूर्य प्रताप जी बोल रहे हैं। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं 3 बार जिंदा बच गया हूँ और आगे मुझे लगता है कुछ होगा भी नहीं। तो बहुत इतनी बड़ी-बड़ी एक्सीडेंट होती थी, लगता था कि वो पता नहीं इसमें कोई बचा होगा कि नहीं, लेकिन बोलता था कि अरे कुछ हुआ ही नहीं है, उसको ऐसे ही निकल लिया हो। तो जितने भी हमारे कष्ट थे वो आप लोग जो है जर्क के रूप में हर कोई ले लेता है थोड़ा-थोड़ा, तो आज हम सुरक्षित हैं और उम्मीद है आगे भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहना है, अपने राज्य के लिए करते रहना है और करते रहेंगे। चूँकि हम एक सर्विस में हैं, एक सेवा में हैं, एक जॉब होता है। अगर जॉब भी अगर सेवा है, तो वो भी एक सेवा है। हर कोई किसी न किसी की सेवा करता है, तो हमें सेवा में तत्पर रहना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि खुशी तभी मिलती है जब आपके लिए कोई 4 शब्द बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं। नहीं तो बाकियों की कमी थोड़ो ना है। बस इतने शुभचिंतक हैं हमारे, तो हमको तकलीफ ही नहीं है। और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहते हैं कि सबों का भला होते रहे भगवान, सभी को कोई भी तकलीफ ना हो इस जीवन में। अगर तकलीफ हो और मेरे लायक कभी कुछ ऐसा लगे तो ज़रूर निसंकोच बताइएगा, हम उपलब्ध रहेंगे। और मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से हम अपने सुबह-सुबह यकीन नहीं होता है कि 6:30 बजे जब सो ही रहा था तो माँ का ही फ़ोन आया था। तो मुझे लगा कि आज का दिन और आज का ये अब से साल जो है मेरा बड़ा सार्थक रहेगा। उसके बाद आप लोग इतने लोग एक साथ जुड़े, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। वर्चुअल पार्टी कर लीजिएगा आप लोग हमारी तरफ से, ठीक है? जी सर। वर्चुअल पार्टी कर लीजिएगा। केक मैं दिखा देता हूँ आपको और मिठाई-विठाई दिखा देता हूँ। तो अब थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत, जय सर छत्तीसगढ़। अंतिम 2 लाइनें सर। जी सर अंतिम 2 लाइनें सर। आशा है आप हमसे यूं ही आत्मीयता निभाएंगे, सर के लिए और सभी ग्रुप के मेंबर्स के लिए, कि आशा है आप हमसे यूं ही आत्मीयता निभाएंगे और दिलों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाएंगे। अब पल-भर के लिए ही सही, पल भर के लिए ही सही आप जो आएंगे तो फूलों की क्या बात है सर, हम तो अपना दिल भी बिछाएंगे। क्या बात है। Once again, Happy New Year to all. सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, सर को विशेष जी, पूरे बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, पूरा छत्तीसगढ़। मुझे लगता है कि सब बॉम्बे, यूपी, बिहार, सब जगह सब जुड़े हुए हैं। तो अब
विनायक की आवाज हम लोग नहीं सुन पाए हैं सर, आपसे लगता है विनायक पर्सनली बात करेंगे। हाँ हाँ विनायक सर जी प्रणाम बहुत सर। अच्छी- सर प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत बहुत जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं सर, और सभी को नए नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस साल जी। सर और उत्साह के साथ सर नया क्लास हम लोगों का और अच्छे से चलेगा सर ऑनलाइन। नहीं बिल्कुल चलेगा। और अब हम लोग भी, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना। हमको रिजल्ट के मामले में प्रोफेशनल होना है, पैसे के मामले में नहीं, जी 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 जी। है ना। नहीं तो ये भाग जाते हैं, ये लोग भी पढ़ के भाग जाएंगे, भूल जाएंगे हम लोग। मुझे मालूम है कि कोई नहीं भूलेगा, इतना याद रखता है ना। अपने लोगों को ख्याल रखते हैं। सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा आज, और खूब एंजॉय करिएगा। मेरी तरफ से मिठाई बाकी रहा। आप लोग जब भी रायपुर आए, आपका घर है, आप जरूर हमारे घर, आपको अगर खाना खाने का टाइम हो तो खाना खाइए, चाय पीने का टाइम हो तो चाय पीजिए, वो भी नहीं मिले तो पानी जरूर पी कीजिए। सर ये- सर 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 मिठाई की चाहत नहीं है, आपको फिर से बलरामपुर जिले में एसपी बन के आने की चाहत है सर। अरे एसपी क्या? स्वागत है एसपी आपका। बन के मत बुलाइए। एसपी मैं 2.5 साल रह गया, आप दूसरों को मौका देते आईजी रहिए। आईजी आईजी बन के आऊंगा आपके। जी जी। आज सर नए साल में ये बात जो है सबकी लगेगी सर, हमारे सरगुजा आईजी बनेंगे सर आप। जब भी आप आईजी बन के आएंगे सर तो फर्स्ट पोस्टिंग आपका सरगुजा में ही होगा सर। और सबसे आगे स्वागत के लिए रामानुजगंज के लोग रहेंगे। मामा माया से हम लोगों की सर विनती है कि जो है हम लोग सबकी मुराद पूरी करें। आपके लिए हम लोग नहीं बोलेंगे सर, आपके माध्यम से हम लोग की मुराद पूरी करें। होगा, जरूर होगा। तो अब लीव कर लेते हैं मीटिंग को। सर 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 ओके ओके सर। सर्वसम्मति बहुत से बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम बहुत सर। बहुत बधाई। सभी को नव वर्ष की Thank you, sir. शुभकामनाएं, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। कितने सभी लोग जुड़े हैं, सबको नव वर्ष की Again, हार्दिक Happy New Year, शुभकामनाएं। sir को and all group member. सभी Happy को New Year. विशेष रूप से करुणा जी को 12 बज हैप्पी गया न्यू है। ईयर। धन्यवाद, बढ़िया कार्यक्रम रहा करुणा जी, अच्छा लगा। बहुत अच्छा करुणा जी, बहुत अच्छा लगा। पूरे भारत को जोड़ दिए आप। भैया को भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। करुणा जी को भी। करुणा जी पूरे देश को जोड़ दिया आज आप एक झटके में। सभी लोगों को बहुत अच्छा प्रणाम। लगा। करुणा भैया ठीक है बहुत सर। बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका गाना बड़ा अच्छा था, इसको आगे पूरा Thank you भैया। पूरा गाना बना के रखिएगा जी। कन्नड़ सर जी बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर, आपको। प्रणाम।